बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस में पॉइंट्स या इक्वेशंस के ग्राफ की कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्पेस के अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करते हैं। तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, उसका सेंटर और रेडियस क्या है। तो सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि हमारे पास एक्स वाई जी दिए गए हों तो स्पेस के अंदर एक्स वाई जी का क्या मतलब है। तो ये चीज़ समझाने के लिए हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये प्लेन है। प्लेन में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 6 8। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है 6 और 8 से। इसका मतलब क्या होगा कि मैं x की तरफ कितना चलूंगा 6 6, x की तरफ मैं 6 चला, राइट। तो जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से मैंने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से यहाँ तक आने मुझे कितना चलना पड़ा, राइट। यहाँ से यहाँ तक आने मुझे कितना चलना पड़ा 8। कितना चलना पड़ा मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में 8। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात से क्लियर है, इसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे। रेक्टेंगल से मुराद क्या है कि आप जब भी ओरिजिन से किसी पॉइंट तक ट्रेवल करेंगे तो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। मतलब ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आपने घर से स्कूल में जाना है तो आपको सिर्फ ऐसे रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे या सिर्फ ऐसे रास्तों पे चलना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट लाइन हो, कभी वो कर्व ना बन रही हो, राइट। कभी वो कर्व्स ऐसे कर्व्स वगैरह ना बन रही हो, जस्ट स्ट्रेट लाइंस हो। तो आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के मदद से। किसी भी इस प्लेन के पॉइंट में आपने यहाँ पे आना फॉर एग्जाम्पल, तो आप पहले इधर से इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, राइट। आप कभी इस तरीके से नहीं आ सकते। तो ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह ये ओरिजिन है। प्लेन में हमें पता है, हम लोग प्लेन में एक्स एक्सिस हमें क्या करेगा, क्या मौका देगा हमें, राइट और लेफ्ट जाने का, राइट। और वाई एक्सिस हमें ऊपर आगे और पीछे जाने का मौका देगा। वाई एक्सिस हमें आगे और पीछे, एक्स एक्सिस हमें राइट और लेफ्ट जाना। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग 3D में आ जाएंगे, कोई पॉइंट लिखेंगे, इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेक्टेंगल मतलब स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। हम लोग कर्व्स की फॉर्म में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। मेरे पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 6 8 1 6 8 1। इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने 6 मतलब x की तरफ जाना है तो मैं x की तरफ 6 चल पड़ा, राइट। 8 का मतलब मैंने y की तरफ जाना है तो मैं इधर y की डायरेक्शन में 8 चल पड़ा, राइट। और इसका मतलब क्या है, अब मैंने 1 मतलब मैंने z की तरफ एग्जैक्टली कितना जाना है, 1 जाना है। तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जिसपे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। उसको हम लोग नाम क्या देंगे 6। एग्जाम्पल ये पॉइंट आया है 6 8 1। क्या किया मैंने, x की डायरेक्शन में चला 6, यहाँ से चलना शुरू किया, x तक चला 6, राइट। यहाँ पे पहुँच गया, फिर मैंने y की डायरेक्शन में एग्जैक्टली कितना जाना था 8, तो मैं 8 गया हूँ
और जी की डायरेक्शन में मैंने 1 जाना था, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, उसको मैंने नाम दिया 6 8 1। अब जरूरी नहीं कि आप इसी डायरेक्शन में, अब यहाँ से यहाँ तक मैं इस पॉइंट पहुंचा हूँ, मेरे पास पहुंचने के और भी रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाई की डायरेक्शन में 8 चले जाऊँ, राइट, फिर मैं एक्स की डायरेक्शन में 6 चले जाऊँ, और जी की डायरेक्शन में यहाँ पे चले जाऊँ 1 पे चले जाऊँ, तब भी मैं उसी पॉइंट पे पहुंचूंगा। एक और रास्ता भी मेरे पास, मैं एक्स की डायरेक्शन में 8 चले गया, राइट, और मैं जी की डायरेक्शन में 1 चले गया, राइट, और मैंने एक्स की डायरेक्शन में एग्जैक्टली कितना आना 6 आना, तो भी मैं यहीं पे पहुंचूंगा, राइट। और भी रास्ते हैं। सबसे पहले मैं किस तरफ चले गया, जी की डायरेक्शन में 1 चले गया, एक्स की डायरेक्शन में मैं 8 चले गया, और सॉरी वाई की डायरेक्शन में मैं 8 और एक्स की डायरेक्शन में मैं 6 चले गया। और भी रास्ते हैं कैसे इस पॉइंट पे पहुंचने के। मैं एक्स की तरफ जी की तरफ 1 गया, एक्स की तरफ मैंने कितना जाना वाला 6, और मैं अगेन वाई की तरफ कितना जाऊंगा 8 जाऊंगा, तो भी मैं यहीं पे पहुंचूंगा, राइट। तो ये देखो आपके सामने मैंने ये सारे इसलिए रास्ते बनाए, जब आप सारे को देखोगे रास्तों को, तो बेसिकली हम लोग जिस रास्ते से भी आ रहे हैं वो एक रेक्टेंगुलर का पार्ट है, इसलिए इस एक्स वाई जी का हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो आज आप लोगों को एक चीज ये भी क्लियर होगी कि इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कहते हैं, और ओरिजिन हम लोगों ने पॉइंट कैसे देखना है वो भी आपको समझ आएगा। अच्छा, आप लोग इसको ऐसे भी समझ लें, अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टडी करने लगे हैं। उस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं ये चीज़ समझाने के लिए समझ लो कि हमारे पास अगर किसी रूम का कोई कॉर्नर पॉइंट है, ये मैं उसके कॉर्नर पे खड़ा हूँ किसी रूम के, राइट, तो उस कॉर्नर से आप देखोगे आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जी एक्सिस रिप्रेजेंट होंगे। मतलब आपके कॉर्नर पे जहाँ पे आप कमरे में खड़े हैं, वहाँ से आपको एक इस तरफ लाइन नज़र आएगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, राइट। बाकी पोर्शन को हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हम लोगों को अगर इसकी समझ आ रही है तो ऑटोमेटिकली सबकी समझ आ जाएगी, हम लोग उसका फिर बड़ी आसानी के साथ ग्राफिकली भी व्यू कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताने लगा। अगर तो मैं कहता हूँ कि मैं कमरे के कॉर्नर पे खड़ा हूँ, तो कमरे के कॉर्नर के 3 पार्ट्स आपको यहाँ पे मैं बताने लगा। सबसे पहला ये वाला पार्ट, इसको हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन का सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है, राइट, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा फर्श, ये आपके पास फर्श है, ठीक है। और ये फर्श कौन सा प्लेन है आपके पास, एक्स वाई प्लेन है। इसी तरह ये वाली आपके पास एग्जैक्टली एक कॉर्नर जिस पॉइंट पे खड़े हैं, तो इस तरफ वाली दीवार है, राइट। तो ये जो आपके पास दीवार है, इस दीवार को हम लोग कहेंगे एक्स जी प्लेन, और ये वाली जो दीवार है, ये वाली आपके पास एग्जैक्टली क्या कहलाएगी, वाई जी प्लेन, राइट। क्लियर होगी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका सारा का सारा कमरा है, वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक पूरे की पूरी स्पेस आ रही है, राइट। बिल्कुल इसी तरह अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो ये रूम का कॉर्नर इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि दीवारें किस तरह कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, और आपको ये समझना भी आसान हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई कि एक्स वाई प्लेन मतलब जो फर्श है सारे का सारा, राइट। और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव और सारे के सारे देखने जाते हैं, तो आप रूम के मिड में खड़े हुए हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल रूम का मिड है, तो जो फर्श होगा सारे का सारा वो आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन आएगा, और जो ये वाला सारा का सारा आएगा वो आपके पास एक्स जी प्लेन आएगा, और ये वाला आपके सामने क्या आएगा, सारे का सारा वाई जी प्लेन। अब सबसे पहले हम लोगों ने ना इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन हर चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन of the set of points in space whose coordinate satisfy the following satisfying the given pair of equations x is equal to 6 y is equal to 8। अच्छा, सबसे पहले आप अगेन ये समझ लो, आप कॉर्नर पे खड़े हो, तो आपने कॉर्नर से x की डायरेक्शन में कितना चलना है, 6 चलना है। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं x की डायरेक्शन में पहले चलूँगी, y की डायरेक्शन में पहुँचना मैंने एक पॉइंट पे ही है, राइट, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं x की डायरेक्शन में एग्जैक्टली कितना चलता हूँ, 6 चलता हूँ। जब यहाँ पे 6 पे पहुँच गया,
तो मैंने अगर y की डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, ये y की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ, कितना ट्रैवल करना है 8, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 6 और 8। अब मैं z की डायरेक्शन में ना ऊपर गया हूँ ना नीचे गया। अच्छा, कमरे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कमरे में तो आपके पास नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि कमरे में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर आपके पास z क्या है, 0 है। और आप इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे x और y पे तो कंडीशन है कि x ने 6 चलना था, y ने 8 चलना था, लेकिन आप देखो कि आपके पास z पे कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर और नीचे जितना मर्जी जा सकते हो। यहाँ पे 0 गए हो, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे तो 1, और चले जाओगे तो 2, 3, अब नीचे की तरफ चले जाओगे तो -1, -2, -3, लाइक सॉन। ये सारे का सारा देखोगे तो आप लोगों के पास एक लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास कर रही है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट कौन सा है, x 6 है, y 8 है, और z मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, राइट। तो आपके पास ये सारी की सारी बात यहाँ तक क्लियर है। और ये जो लाइन है ये नजर आ रही है किसके पैरेलल है, ये आपके पास z एक्सिस के। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी के साथ पॉइंट बता सकते हो, द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं है। अगर इसी ये पॉइंट तो सही है, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या था, लाइन लाइक दैट होनी चाहिए। लाइन ऐसे थोड़ी है, लाइन कैसी है, ये वाली, राइट। तो ये पैरेलल टू किसके, z एक्सिस के है। तो क्या आना था, लाइन थ्रू द पॉइंट 680 पैरेलल टू द z एक्सिस। ये पॉइंट नहीं है, ये भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो आ रही है एक लाइन। क्योंकि लाइन क्यों आ रही है, आपके सामने है, जी पे कोई कंडीशन है नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर जी पे कंडीशन लग देता मैं, जी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 0, तो आप लोगों को सबको आंसर मिल जाना था। अभी ये लाइन नहीं रही, इसका मतलब x की तरफ 6, y की तरफ 8 और z की तरफ 0, तो एग्जैक्टली सिर्फ ये वाला पॉइंट ही आना है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट आना है, राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होना था, 6, 8, 0। x 6, y 8 एंड z 0। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा सुनने। यहाँ पे x इक्वल टू 6 था, y इक्वल टू 8 था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर यही पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट करना होता इसके अंदर, प्लेन के अंदर, x तरफ 6 y की तरफ 8 गया, जस्ट ये एक पॉइंट आना था, एक लाइन है, नहीं आनी थी। इसका मतलब अगर ये 2D में देखा जाए तो एक क्या है, पॉइंट है, लेकिन अगर 3D में देखा जाए तो एक लाइन है, राइट। और किसके पैरेलल है, z एक्सिस के। अब मैं आपसे जरा थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ। यहाँ पे चेंजिंग में ये करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे x 6 रखने देता हूँ, राइट, लेकिन मैं y 8 नहीं रखता, मैं क्या रख लेता हूँ, 8 z। अब क्या होगा, राइट, तो अब ये x एक्सिस ले लेता हूँ, इसको मैं y एक्सिस कहने के बजाय इसको क्या कह लेता हूँ, z एक्सिस कह लेता हूँ, राइट। तो आपके पास ये x तो 6 ही है, y 8 है, तो अगेन ये पॉइंट ही आएगा, लेकिन किस प्लेन में आएगा, x z प्लेन में आएगा। अब यही अगर पॉइंट स्पेस में देखा जाए तो क्या होगा, राइट। अब x की तरफ मैंने 6 चलना था, राइट, और z की तरफ मैंने 8 चलना था। तो मैं यहाँ से चला, रीजन से स्टार्ट लिया, मैं बड़े मज़े से x की तरफ 6 तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब x 6 से बाद मैंने z की तरफ चलना है, कितना, 8, तो मैं z की तरफ चलता हूँ, राइट। अब आपको नज़र आ रहा है कि y पे कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब मैं y की तरफ इतना मर्जी जा सकता हूँ। तो आपके सामने एक लाइन बनेगी, और ये पैरेलल टू किसकी होगी लाइन, y एक्सिस के, राइट। और अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप जस्ट क्या काम करें, आप यहाँ पे समझ लें, कमरे के कोने पे खड़े हो जाएं, जिस डायरेक्शन को x मानना है वहाँ पे 6 चले जाएं। आपके ये द्वार ऊपर वाली 8 है, तो आप उधर से द्वार के ऊपर 8 चले जाएं, राइट। अब y पे कोई कंडीशन है, इसका मतलब आप आगे जितना मर्जी जा सकते हैं। तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है।
अगर ये प्लेन में एक्स जी प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाए तो अगेन पॉइंट ही आता है, लेकिन स्पेस में लाइन आती है और लाइन किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के। इसी तरह अगर यहाँ से एक्स मिसिंग करता और जस्ट एक्स के वाई लिखता है यहाँ पे, तो लाइन ही आनी थी, लेकिन वो पैरेलल टू किसके होनी थी, एक्स एक्सिस के होनी थी। ये बताने का मकसद है आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास किसी भी तरह के दो पॉइंट्स की इक्वेशन फॉर्म में हो तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए ये है क्या चीज और किसके पैरेलल आएगी। जी अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो बहुत आसान रह गया होगा। गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस whose coordinates satisfy the following equation, जो कि मुख्तलिफ इक्वेशंस को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। आपने ये बताना y0 z0। अगर तो प्लेन में देखा जाए भैया, y इसको मैं ले लेता हूँ, राइट, इसको मैं z ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, ना मैंने x की तरफ y की तरफ चलना है, ना मैंने z की तरफ चलना है, तो आपके पास ये पॉइंट जो आएगा वो ओरिजिन ही आएगा। इसका मतलब ये yz प्लेन में एक ओरिजिन है और कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इसको x लेता हूँ, इसको y लेता हूँ और इसको मैं z लेता हूँ, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने y की तरफ नहीं जा सकते, आप लोग z की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग x की तरफ जितना मर्जी जा सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्टली क्या बनेगा, आपके पास लाइन बनेगी और कौन सी लाइन होगी, x एक्सिस लाइन। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन x एक्सिस वाली लाइन लिखा है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर आप लोग इसको समझना चाहें आसानी के लिए, आप समझ ले आपका अगेन कमरे का कॉर्नर पॉइंट है। आप कमरे के कॉर्नर पॉइंट से इस तरफ तो जा सकते हैं ना, आप इस तरफ जा सकते हैं ना आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, सिर्फ आप इस तरफ आगे भी जा सकते हैं। तो आपके पास ये लाइन आएगी, तो ये लाइन को आपने क्या नाम दिया, एक्स एक्सिस का। अच्छा ये तो आंसर तो क्लियर हो गया, लेकिन हम लोग बाकी चीज़ों को देखते हैं नीचे। अब देखो मेरे एक बात याद रखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ वो एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मैंने आपको बताया था ये सारे का सारा, राइट, ये आपके पास सारे का सारा एक्स वाई प्लेन है। और हम लोगों ने क्या कहा था, आप आसानी के लिए समझ लो, ये आपके पास कमरा है, तो कमरे का जो फर्श है आप लोगों के पास, राइट, जो फर्श आ रहा है आपके पास कमरे का, वो क्या है, एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब क्या होगा, आप इस तरफ और इस तरफ तो इतना मत ही जा सकते हो, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब एक्स जिस तरफ जितना मर्जी, वाई जितना मर्जी, लेकिन आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जी कुछ भी नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अगर मैं जस्ट लिख देता यहाँ पे जी इज इक्वल टू जीरो और कोई कंडीशन मेंशन ना करता, इसका मतलब क्या होना था, ये फर्श आना था आपके पास, और वो कौन सा प्लेन था, एक्स वाई प्लेन था। अब ये फर्श का सिर्फ पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप ऐसे ऑब्जर्व करो तो एग्जैक्टली वाई और ये कुछ भी नहीं है, तो आप लोग 3D में आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का क्या आएगा, एक प्लेन आएगा, राइट। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो आपके पास जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, आपके पास एक प्लेन आएगा। कौन सा प्लेन आएगा, एक्स वाई प्लेन, राइट। अब वाई, अब z एक्सिस का बना था, इसका मतलब क्या हुआ, z एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि आप लोग x की तरफ भी नहीं जा सकते और आप लोग y की तरफ नहीं जा सकते, सिर्फ आप z की तरफ जा सकते हो। जब आप यहाँ पे हो, ना आगे ना पीछे, ना लेफ्ट और राइट, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ आप अप और डाउन जान सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि x भी ज़ीरो रहेगा, तो आप आगे पीछे नहीं जा सकते, राइट, ना ही लेफ्ट और राइट जा सकते हो, राइट। तो इस केस में आपके पास जो आएगा वो x भी ज़ीरो होगा और y भी ज़ीरो होगा। जब ये दोनों इक्वेशन ज़ीरो होंगी तो आपके पास जो एक्सिस आएगा वो क्या आएगा, जी एक्सिस आएगा। तो जब आपको समझ आ गई है, तो अब मैंने कहूँ एक्स एक्सिस कब आना है, जब y भी ज़ीरो होगा और जी भी ज़ीरो होगा। मैं कहूँ वाई एक्सिस कब आना है, जब x ज़ीरो होगा और जी ज़ीरो होगा। तो आपको ये आइडिया क्लियर होगा। और जिस तरह यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया था तो क्या ज़ीरो था, जी ज़ीरो था। इसी तरह वाई जी प्लेन में कौन ज़ीरो होगा, एक्स ज़ीरो होगा।
इसी तरह एक्स जी प्लेन में कौन जीरो होगा, वाई जीरो होगा। तो ये आपको सारे के सारे प्लेन और एक्सिस क्लियर हो जाए। जब मैं एक्स की तरफ कितना चल सकता हूँ, सिर्फ 2, और वाई की तरफ 0, इसका मतलब ये एक्स की तरफ 2 चला और मेरे पास एग्जैक्टली ये वाली कौन सी लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी के साथ, लेकिन अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में देखूँ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स की तरफ 2 और वाई की तरफ कुछ नहीं चलना। तो एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाला एक पॉइंट आना था, इसको मैं यहाँ पे शेडेड शो कर। तो 2D में ये एज एक पॉइंट है और 3D में ये एज एक लाइन है, राइट। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 0 0। सारी बात है, मैं एक्स तरफ चल रहा हूँ तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 2, वाई भी 0 है, जी भी 0 है, एंड पैरेलल टू जी एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है नहीं है, राइट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब आएगी, मैंने आपको बताया था जब क्या मिसिंग होगा, एक्स मिसिंग होगा। ओके, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको बातें सारी समझ आ गई। जैसा कि आपके सामने अभी मैंने एक प्लेन रिप्रेजेंट किया है, ये आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है। स्पेस रिप्रेजेंट किया जिसमें रेड एक्स एक्सिस है, ग्रीन वाई एक्सिस है और ब्लू जी एक्सिस है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पे मैं खड़ा था और मैंने रेड की तरफ 2 चला हूँ, वाई की तरफ कुछ नहीं चला, सी की तरफ कुछ नहीं चला। तो एग्जैक्टली मेरे पास जो ये मैं चला हूँ, अगर देखें, राइट, तो अब आपके सामने ये नज़र आ रहा है और ये किसके पैरेलल जाएगा, ब्लू लाइन के। जब ये ब्लू लाइन के पैरेलल कहीं पे भी जा सकता है तो एग्जैक्टली ये लाइक एज इट इज़ एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास, और वो स्ट्रेट लाइन आपके ये होगी लाइक, राइट। और ये एग्जैक्टली किसके पैरेलल होगी, जी एक्सिस के ब्लू लाइन। इस तरीके से आप लोगों को बात क्लियर हो गई जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस whose coordinates satisfying the given pair of equations x square plus z square is equal to 81, y is equal to 8, right। तो जब आप लोग, अब आपके सामने है x square plus z square is equal to 81 है। अगर हम लोग इसको पहले x square plus z square is equal to 81 को प्लेन के अंदर देखें, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया और ये मेरे पास z कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये आपके पास एग्जैक्टली क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा और उसका सेंटर क्या होगा, 0 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच स्केयर प्लस जी माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो यहाँ पे r का स्केयर किसके बराबर आ रहा है, 81 के, h और के 0 0 है, इसका मतलब r9 आ गया। इट मीन्स दैट आपके पास क्या बनेगा, एक लाइका सर्कल ड्रा हो गया, राइट। इसका ग्राफ देखा जाए तो एक सर्कल ड्रा होना है, इसमें यहाँ पे, राइट। लेकिन अब अगर देखा जाए कि y, अब अगर इसका 3D में ग्राफ देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 का, लेकिन अगर आप 3D में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होगा। तो ये एक सर्कल नहीं बनेगा बल्कि एक सिलेंडर बनेगा, राइट, लाइक दैट। और ये किसके पैरेलल होगा, यहाँ पे मेरे पास ये एग्जैक्टली पैरेलल किसको होगा, वाई एक्सिस के। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक सर्कल तो बन जाना था, यहाँ पे आपके पास एक सर्कल तो बन जाना था, राइट। देखिए अगर आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल तो बन जाना था, किसके, जब एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 81 आना था। लेकिन अब वाई पे कोई कंडीशन, इसका मतलब सर्कल यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, हर जगह क्या बनता रहेगा, सर्कल बनता रहेगा। तो जब ये सारे सर्कल इकट्ठे होंगे तो आपके पास जो शेप आएगी वो लाइका
सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सिलेंडर अंदर से क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा। पहली बात क्लियर कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का इज इक्वल टू 81 का क्या आया ग्राफ, 2D में सर्कल, 3D में एक सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर क्यों है, क्योंकि वाई पे कोई कंडीशन नहीं है तो हर जगह सर्कल बनते रहेंगे। और ये ऐसे समझ लें कि जैसे आप एक पेज को रोल करते हैं ना, तो एक पेज रोल होके आ जाएगा और वो अंदर से खाली होता है। बिल्कुल इसी तरह ये सिलेंडर भी अंदर से क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि ये सर्कल अंदर से खाली है। पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 81 की जगह क्या होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मेरे पास 81 होता तो इसका ग्राफ क्या होना था, इसका ग्राफ अगर ये z की बजाय अगेन क्या होता, एक्स वाई प्लेन होता, तो इसके अंदर तो ये क्या बना था, सर्कल ही बनना था। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर सर्कल बना। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 हो तो स्पेस के अंदर जो सर्कल था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 का जो ग्राफ आना था, राइट, वो अगेन एक सिलेंडर ही आना था, लेकिन वो किसके पैरेलल आना था, जी एक्सिस के। क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर जब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, एक सर्कल तो बन जाना है, लेकिन उस प्लेन के अंदर जी क्या होना था, जीरो होना था, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। अब जी पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब जैसे जैसे जी चेंज होता रहेगा वहाँ पे क्या बनते रहेंगे, सर्कल बनते रहेंगे। और इन तमाम सर्कल को जब आप इकट्ठा करके तो लाइक दैट आपके पास एक शेप बनेगी, और वो शेप कौन सी होगी, एज अ सिलेंडर शेप होगी। और वो किसके पैरेलल होगा, जी एक्सिस के। बिल्कुल इस तरह अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 81 लेता, राइट, तो 2D में उसका सर्कल आना था, लेकिन 3D में उसका क्या आना था, सिलेंडर आना था। और जो मिसिंग होना था वो सिलेंडर उसके क्या होना है, पैरेलल होना है। जैसे यहाँ पे जी मिसिंग है तो जी एक्सिस के वो क्या होगा, पैरेलल होगा, राइट। अब सवाल रह गया कि इसका ग्राफ क्या होना है अगर y इज इक्वल टू 8 होता। अगर y इज इक्वल टू 8 होता, मतलब y 8 पे जाके फिक्स हो गया था, 8 के बाद उसने चेंज नहीं होना था, तो आप देखते हो यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन में देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आनी है, तो y इज इक्वल टू 8 है और x पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर प्लेन के अंदर देखा जाए, सॉरी स्पेस के अंदर देखा जाए, x तो 8 है, ना y पे कोई कंडीशन है, ना सॉरी ना x पे कोई कंडीशन है, ना z पे कोई कंडीशन है, सिर्फ y इज इक्वल टू 8 पे है। अब किस पे कंडीशन है, सिर्फ y इज इक्वल टू 8 पे, ना x पे कोई कंडीशन है, ना z पे कोई कंडीशन है। तो लाइक दैट प्लेन बनना था, लेकिन वो प्लेन कहाँ से पास करना है, एग्जैक्टली y इज इक्वल टू 8 से, राइट। इसका मतलब क्या हो, y इज इक्वल टू 8 का जो प्लेन आया है वो क्या आया है, एक्स जी प्लेन के क्या है, बिल्कुल पैरेलल आया है। और इसके जो इक्वेशन ग्राफ आया है वो क्या है, सिलेंडर आया है, लाइक दैट, राइट, पैरेलल। और जो प्लेन और सिलेंडर दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली वहां पे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, राइट। और उसका सेंटर क्या है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, 8 0 0। मतलब आप ये देख लो, आपके पास एक सिलेंडर टाइप शेप है, और वो सिलेंडर टाइप शेप कहाँ से पास कर रही है, प्लेन के अंदर से। तो जहाँ पे कट कर रही है वो एग्जैक्टली पॉइंट नोट कर लो, वो क्या बनेगा आपके पास, एक एग्जैक्टली सर्कल, राइट। उसका सेंटर क्या बन रहा है, 8 सॉरी 0 8 0, राइट। और उसका रेडियस क्या बन रहा है, एग्जैक्टली 9 बन रहा है। इसीलिए सर्कल विद सेंटर 0 8 0 एंड रेडियस 9 एंड पैरेलल टू एक्स जी प्लेन, ये किसके अंदर बन रहा है, एक्स जी प्लेन के पैरेलल था, इसलिए यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। तो ये देखें आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया गया है, जैसा कि ये देखें, ये प्लेन आ रहा है ब्लू कलर का, ये एग्जैक्टली जो y इज इक्वल टू 8 की लाइन थी, ये एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 81 का था, तो आपके पास एग्जैक्टली सिलेंडर बन रहा है। कैसे बन रहा है वो आपको बना के दिखा दिया गया है, राइट। तो ये देखिए, जब दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इनको अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या बन रहा है आपके पास, एक
सर्कल बन रहा है विद रेडियस जितना सिलेंडर का रेडियस है 9 और सेंटर 080। अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझने वाली रह गई अब इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन of the set of points in space whose coordinates satisfying the given pair of equations xk plus ysk is equal to 49 understood बात है 3D में एक सिलेंडर बनेगा पैरेलल टू z एक्सिस होगा विद रेडियस सेम। मतलब अगर ये मेरे पास x y और z में बनाऊं रफली तो एक सिलेंडर बनना था पैरेलल टू z एक्सिस लाइक दैट। ओके अब मेरे पास क्या बाकी रह गया जी, पैरेलल टू z एक्सिस मेरे पास ये क्या बनना था, एक सिलेंडर बनना था। अब सिर्फ ये चीज़ रह गई है y इक्वल टू जी क्या है। अगर y इक्वल टू जी का ग्राफ देखा जाए प्लेन के अंदर तो जस्ट एक ऐसा क्या बनती है आपके पास है, स्ट्रेट है लाइन बनती है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है लाइक दैट, इसकी एक लाइन बनती है राइट। लेकिन अगर इसी का ग्राफ ये x से ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है तो एक ग्राफ आ गया लाइन। लेकिन अगर ये प्लेन के अंदर देखा जाए, सॉरी प्लेन के बजाय स्पेस के अंदर देखा जाए, लेकिन अगर ये स्पेस के अंदर देखा जाए तो ये y और ये z है तो एक लाइन आ गई। लेकिन यहाँ पे x पे कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब लाइन x जैसे जैसे चेंज होता जाएगा लाइन भी शिफ्ट होती जाएगी। x1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, क्या चेंज हो रहा है, साथ साथ लाइन भी शिफ्ट हो रही है। तो देखिए लाइन हर जगह आ रही है, जब जैसे जैसे क्या चेंज हो रहा है x चेंज हो रहा है तो ये लाइन नहीं बल्कि क्या आ जाएगा एग्जैक्टली एक प्लेन आ जाएगा राइट। और जब ये प्लेन आएगा और सिलेंडर था, दूसरी क्वेश्चन क्या थी, सिलेंडर था, तो देखते हैं कट करके क्या बनता है। तो आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हो कि ये हमारे पास प्लेन बन रहा था, ये आपको सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लू जैसा कि जी एक्सिस है, ग्रीन यहाँ पे वाई एक्सिस है और रेड यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो आप देख सकते हो मेरे पास पहले सबसे पहले क्या आई थी, एक लाइन आई थी एग्जैक्टली राइट, जो कि लाइक दैट पास कर रही थी कहाँ से, एक्स वाई प्लेन से। लेकिन जैसे जैसे एक्स एक्सिस चेंज होता रहा तो लाइन शिफ्ट होती गई और तमाम लाइनें शिफ्ट होके क्या बन गया, एक ऐसा प्लेन बन गया जिसको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया। और दूसरा एग्जैक्टली सिलेंडर बन रहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस राइट। जब प्लेन और सिलेंडर ने आपस में एक दूसरे को कट किया तो यहाँ पे प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है लाइक दैट। तो आप देखें आपके पास लाइक दैट शेप बन रही है और इस शेप को अगर इस शेप को देखो तो लाइक दैट ऐसे बन रही है। और जो ऐसी शेप होती है उसको हम लोग कहते हैं एलिप्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन था वो क्या था, द एलिप्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन of the cylinder this one and the plane is equal to 1। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपको समझ आ जाएगी सारी ये बातें ना अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है, घर जाके ना फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल सा ना काम करना है घर जाके, जो कि यहाँ पे आपको बनाते भी दिखाने लगा हूँ। आप लोगों ने घर जाके काम ट्राई कर लेना। आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक खीरा मौजूद है, टाइप खीरा टाइप लाइक, ठीक है, आपके पास खीरा यहाँ पे मौजूद है। अब आप लोग उसको छुरी के साथ काटते हो बिल्कुल ऐसे, तो जो आपको पिक्चर बनती है वो आपको गोल बनती है राइट, वो ये बताना चाह रहा। लेकिन जब आप उसको काटते हो ऐसे तो गोल नहीं बनती पिक्चर। आप देखेंगे जो पिक्चर बनेगी वो एग्जैक्टली जिसको हम लोग लिप्स कह रहे हैं वो लाइक दैट शेप बनेगी राइट। तो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोग इस तरीके से काट रहे थे, इस क्वेश्चन में सिलेंडर को इस तरीके से काट रहे हैं, इसलिए शेप का फर्क है राइट जी। अब हमारे पास डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लेन में देखते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद स्पेस में ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं, ये वाला पॉइंट लिया है जिसको मैंने x1 y1 कहा था, ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने x2 y2 कहा। x1 y1 x2 y2 राइट, जिसको मैंने यहाँ पे कहा। अब मैंने ये वाला डिस्टेंस निकालना है। पहले डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं ये वाला सबसे पहले कंप्यूट करना था।
ये एग्जैक्टली क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये x1 है और ये टोटल x2 है, तो ये एग्जैक्टली क्या होगा x2 माइनस x1। ये एग्जैक्टली टोटल y2 है, ये y1 है, तो एग्जैक्टली ये वाला जो टोटल आना था यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला सारे का सारा ये आना था मेरे पास y2 माइनस y1। और ये आपके पास राइट ट्रायंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका स्क्वायर बराबर था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आना था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब उसका भी स्क्वायर था, उसका स्क्वायर खत्म करना था तो जस्ट अंडर रूट आना था, नेगेटिव प्लस माइनस नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्लेन में ये डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान क्या किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से जस्ट अगर स्पेस में होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो जस्ट क्या फर्क पड़ेगा, प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास, तो ये मेरे पास स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला बन गया। तो जस्ट अब वैल्यूज पुट करनी और डिस्टेंस कंप्यूट करना, मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 होता है और 3 का स्क्वायर सबको पता क्या होता है, 9 होता है, राइट। प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 आपको पता है -2 और -2 का स्क्वायर एग्जैक्टली क्या आएगा 4, प्लस 9 माइनस 3 6 और 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 36 होता है। जब इनको ऐड करके एंड रूट लेंगे तो एग्जैक्टली 7 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला भी आपको समझ आएगा कैसे बना, और दो पॉइंट्स के दरमियान स्पेस के अंदर डिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी आपको क्लियर है। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, उसका सेंटर और रेडियस कैसे कंप्यूट करते हैं। जी x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र प्लस जी माइनस एल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर एच के एल और रेडियस क्या है यहाँ पे आर, सबको पता है, राइट। तो ये अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि कैसे प्रूव हुआ है तो मेरे YouTube के चैनल पे जाके उसको ये वीडियो मिल जाएगी कि ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे बनी थी, राइट। जस्ट हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे। x माइनस एच स्क्र है जैसा कि, तो यहाँ पे h क्या आ रहा है -2 आ रहा है, तो -2 हो गया। a है ही नहीं यहाँ पे तो k क्या है 0 है और l क्या है यहाँ पे 2, तो सेंटर क्या होगा -2 0 2, और ये 8 किसका एयर बनता है बेसिकली, किसका स्क्वायर लें तो 8 आता है, 202 था, इसीलिए इसका रेडियस क्या आ गया 2√2 जी। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है और ये कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर है और उसका सेंटर और रेडियस निकालना। सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में नहीं है, तो हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लाने के लिए इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, राइट। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म बनी है, तो ये इलादा प्रैक्टिस क्वेश्चन में कैलकुलस 3 में आपको ये डिटेल से मिल जाएगा, राइट। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41/4, राइट। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेंटर क्या होगा -2 0 -5/2 और रेडियस क्या आएगा √41/2। जी बहुत शुक्रिया।